दिल की एको रिपोर्ट कैसे पढ़ें? ये एक नेचुरल सी बात है कि जब भी आप अपना कोई टेस्ट करते हैं, चाहे खून का टेस्ट हो, चाहे सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, एको हो, आप उसको एक मर्तबा ख़ुद पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली एक पूछा जाने वाला सवाल है कि दिल की एको रिपोर्ट को आप घर पे ख़ुद कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो मैं इससे मुताल्लिक़ जो मोटी मोटी चीज़ें उसके अंदर समझने वाली होती हैं, उस पर कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे आप उसमें मेजर चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी उसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हर पेशेंट टू पेशेंट रिपोर्ट के अंदर वेरी करेंगे, हर रिपोर्ट के अंदर वो मौजूद नहीं होंगे। लेकिन जो मेजर 5-6 चीज़ें होती हैं वो हर रिपोर्ट में एक जैसी होती हैं, उनको एक ही तरह समझा जाता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, रिपोर्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन वो मेजर चीज़ें एक सी रहती हैं। तो उनको कैसे समझते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो एको रिपोर्ट को पढ़ने में बहुत अहम है और इनफैक्ट जो दिल का फंक्शन है उसके लिए भी बहुत अहम है, उसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहा जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? ये आपके दिल की जो पंपिंग पावर है उसको बताता है कि आपके दिल के पट्टे किस हद तक काम कर रहे हैं, कितने ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, ये उससे मुताल्लिक़ आपको नॉलेज देता है। इजेक्शन फ्रैक्शन की रेंज जो नॉर्मल है वो 50 अबव है, 50% से अगर ऊपर है तो वो नॉर्मल है। कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जिसमें 50% बल्कि 60% भी एबनॉर्मल समझी जाती है, लेकिन वो बहुत एक लिमिटेड सेट ऑफ पेशेंट्स हैं। आम मरीज़ों के लिए अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ऊपर है तो वो नॉर्मल है। 30% से 50% के दरमियान ये मॉडरेटली डिसफंक्शन है, जिसमें हार्ट अटैक या दिल के खून जो दिल के वाल्व हैं उसकी तंगी या उसकी लीकेज उसकी वजह बन सकती है, या दिल के कुछ धड़कन के अमराज हैं, अगर वो बहुत लंबा टाइम रहें तो वो दिल को थोड़ा कमज़ोर करने की वजह बन सकते हैं। तो 30% से 50% ये दरमियाने दर्जे की तंगी है, कमज़ोरी है दिल के पट्टों में, इजेक्शन फ्रैक्शन में। और अगर 30% से कम हो जाए, 30% या उससे कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि दिल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ऐसे पेशेंट्स हार्ट फेलियर और फेफड़ों में पानी के मर्ज़ के साथ बार बार हमारे पास आते हैं, या उनको इस तरह के मसाइल, सांस का मसला ये फ्रीक्वेंटली रहता है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है, फेफड़ों में पानी से मुताल्लिक़, उससे मुताल्लिक़ मैंने एक अलग वीडियो बनाई है डिटेल से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन होता क्या है? जब आपके, मैं आम ज़बान में आम अल्फाज में समझाने के लिए, क्योंकि लोगों का सवाल होता है कि 50% है या 60% है तो क्या ये कम है, क्योंकि आम कंसिडर ज़ाहिर है जहन में यही बात आएगी कि नॉर्मल जो होती है वो 100% होगी। नहीं, नॉर्मल 60% नहीं होती। इस सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर जब हार्ट हमारा जो है ये एक दफ़ा डायलेट करता है, रिलैक्स करता है, तो उसमें जो खून है वो भरता है, दूसरी दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और खून को आगे जो खून की नालियां हैं उनमें फेंकता है। तो मिसाल के तौर पे जब एक दफ़ा जो हार्ट है उसने रिलैक्स किया, डायलेट किया, डायस्टली जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, तो उसके अंदर खून आना शुरू हुआ, भरना शुरू हुआ और उसमें 150 ml तक ब्लड आ गया। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने तकरीबन 80 ml ब्लड को आगे भेजा और बाकी का तकरीबन 70 ml ब्लड वो हार्ट के अंदर रह गया। ठीक है, तो जितना परसेंटेज ऑफ ब्लड उसने आगे फेंका, उस ब्लड में से जितना उसके अंदर आया था, उसमें से जितना उसने आगे खून की नालियों में पहुंचाया, उस परसेंटेज को इजेक्शन फ्रैक्शन कहा जाता है। अब अगर ये 100% हो, इसका मतलब है कि अगर उसमें 150 ml ब्लड आया तो वो 150 का 150 आगे फेंक देगा। तो हार्ट किसी भी वक्त ब्लड से बिल्कुल खाली नहीं रह सकता, इसलिए वो एक ख़ास परसेंटेज को आगे फेंकेगा जो 50%, 60%, 70% तक हो सकती है, लेकिन 100% नहीं होगा। तो 50% से ऊपर ये नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। अब हम चलते हैं इससे अगले पॉइंट पे, वो है हार्ट के चैम्बर्स का साइज। यानी हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, हार्ट के जो खाने हैं, वो फूल तो नहीं गए हैं, वो सूज तो नहीं गए हैं। ये अब मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है। जैसे जो लोग हार्ट अटैक के बाद दिल कमज़ोर हो जाता है, उनका दिल फूल जाता है, ये एक वजह होती है दिल के कमज़ोर होने की भी, दिल के फूलने की भी। इसके अलावा अगर दिल के वाल्व्स में तंगी है, दिल के वाल्व्स जो होते हैं ये दिल के दो खानों के दरमियान दरवाजे होते हैं जो खून को एक तरफ जाने देते हैं और वापस आने से रोकते हैं। अगर इनमें तंगी आ जाए या इनमें लीकेज आ जाए तो दिल के पट्टे
वो जो दिल के खाने होते हैं वो फूल जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं। तो एको में हमें देखते ही पता लग जाता है अगर हार्ट के चेंबर्स डायलेटेड हों कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वाल्व्स में या कुछ ना कुछ और एबनॉर्मेलिटी है जो शंट्स की सूरत में यानी दिल के सुराख की सूरत में हो सकती है, जिसमें एक खाने से दूसरे खाने में अबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा होता है, जिसकी वजह से दिल का कोई एक साइड, एक चैम्बर ये डायलेट कर जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है। तो अगर हमें एको में ये एबनॉर्मेलिटी नज़र आए तो हमें इससे फ़ौरन पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें उस मसले को देखने की ज़रूरत है। इससे अगला पॉइंट है हार्ट वाल्व्स का। जैसे मैंने बताया कि वाल्व्स जो होते हैं ये दो चेम्बर्स के दरमियान, हार्ट के खानों के दरमियान दरवाजे होते हैं, यानी वो एक साइड पे खून को जाने देते हैं, वापस नहीं आने देते। तो अगर इन वाल्व्स में आम 4 वाल्व्स होते हैं हार्ट के, एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व, अगर उनमें लीकेज आ जाए या तंगी आ जाए तो उस सूरत में भी दिल कमज़ोर होता है। दिल की धड़कन के मसाइल, छाती में दर्द, सांस फूलना या दिल के जो चेंबर्स हैं वो डायलेट कर जाना, हार्ट का वीक हो जाना, ये सारे मसाइल होते हैं। तो हार्ट की एको में एको करते हुए एक मेजर चीज़ जो होती है वो आपके वाल्व्स होते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? इजेक्शन फ्रैक्शन को डिस्कस किया कि हार्ट की पंपिंग पावर कैसी होगी, हार्ट के चेंबर्स कैसे होंगे, खाने हार्ट के फूले हुए तो नहीं है, तंग तो नहीं है। इसी तरह हार्ट के वाल्व्स, उनमें तंगी तो नहीं है, उनमें लीकेज तो नहीं है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। एक और चीज जो हम हार्ट के अंदर देखते हैं एको के अंदर, वो ये होता है कि हार्ट में कोई शंट्स तो नहीं है, यानी दिल के अंदर कोई सुराख तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल कनेक्शंस तो नहीं है जो ASD, VSD, PDA, टॉफ इस तरह की सूरत में ये आम तौर पे यंग जनरेशन में, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में इन लोगों में होते हैं, लेकिन एडल्ट लोगों में यानी बड़ों के अंदर भी ये हो सकते हैं, यानी बचपन से चले आ रहे हैं और एडल्ट एज ग्रुप के अंदर ये डायग्नोज हों, डिटेक्ट हों। तो एको रिपोर्ट में जो चीज़ें लिखी होती हैं उनमें एक चीज़ ये शंट्स भी होते हैं। इससे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हार्ट की गिर्द एक झिल्ली होती है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्लूइड, कोई पानी तो नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हार्ट के गिर्द जो झिल्ली होती है इसमें पानी भर जाता है। उसकी जो कॉमन कॉज है वो इन्फेक्शंस हैं, टीबी है, कुछ कैंसर के पेशेंट्स में हो सकता है, गुर्दे के मरीजों में हो सकता है। तो एक जो पॉइंट होता है वो ये देखा जाता है कि हार्ट की जो झिल्ली है उसमें पानी तो नहीं आया हुआ। अच्छा, इससे अगला जो एक पॉइंट है उसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। ये ओल्ड एज के साथ दिल के पट्टे मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं और दिल की पंपिंग बज़ाहिर नॉर्मल होने के बावजूद फेफड़ों में पानी भरना और जो सांस फूलने का मर्ज है ये हो सकता है। और इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें तो जो एक वजह इसकी ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ब्लड प्रेशर रहे तो वो भी दिल के पट्टे सूजने का सबब बन सकता है। तो इसी तरह इसीलिए वजह से हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट में समटाइम्स एको करके देखते हैं कि ब्लड प्रेशर इतने टाइम से ऐसा ख़राब तो नहीं रह रहा कि उसने आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट किया हुआ और उसमें से हार्ट एक है। कुछ और भी वजूहात हैं, बहुत सारी और बीमारियां जो दिल के पट्टों के सूजने का वजह बन सकती हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें एको पे फ़ौरन पता लग जाती हैं। तो हमने 5-6 चीज़ें डिस्कस की। हमें एको प्रोब रखते ही ये जल्दी मतलब फ़ौरन से हमें एक लुक में ही अंदाज़ा हो जाता है कि हार्ट में इस तरह की कोई मेजर एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी मज़ीद और पेचीदा चीज़ें हैं जो कि एको के अंदर देखी जा सकती हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग कहीं पर भी आप एको कराते हैं पूरी दुनिया में तो ये 5-6 मेजर चीज़ें हैं जो कि एको रिपोर्ट में ज़रूर दी जाती हैं। अगर ये नॉर्मल हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका हार्ट ठीक है। हर कुछ, जैसे मैंने बार बार जिक्र करूं कि कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं एको रिपोर्ट में नहीं बता रहा, वो बहुत लिमिटेड सेट ऑफ पेशेंट्स में देखी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से अगर आप भी अपनी एको रिपोर्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे लोगों में शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।